श्री राधे। आज बात करूँगा सूर्यदेव पहले भाव में। लाल किताब के अनुसार सूर्यदेव यदि पहले भाव में हो तो उसे राजा, हाकिम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि सूर्यदेव यदि पहले भाव में हो तो व्यक्ति राजा के समान होता है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत खूब प्राप्त करता है। जन्म उसका जो है वो दिन के समय का ही होता है। अक्सर विदेश भ्रमण, 25 साल की उम्र से राज दरबार उम्दा, खूब सारे नौकर चाकर रखने वाला, जितना अधिक पढ़ा होगा उतना अधिक धनवान। माथा उसका जो है वो थोड़ा चौड़ा होगा, सिर पर हल्के सी बाल कम होंगे, धनवान, ऐश्वर्यवान। शादी 25 वर्ष के बाद, उच्च अधिकारियों से लाभ लेने वाला, साधारण कुल में पैदा होने के बाद भी कुलदीपक, यानी कि ऐसा व्यक्ति किसी साधारण घर में भी यदि पैदा हो जाता है तब भी अपने कार्यों से अपना और अपने परिवार का नाम जो है वो रोशन करने वाला होता है। उच्च अधिकारियों से सदा ही उसे लाभ मिलता है। पिता के लिए शुभ, भाग्यवान होगा। यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह हो तो सूर्यदेव यहाँ पर जागृत अवस्था में होंगे, यानी कि सूर्यदेव का जो फल है और भी अधिक शुभ हो जाएगा, और भी अधिक सुख समृद्धि, वैभव, अच्छा परिवार, संतान सुख, सब प्रकार के सुख यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। और हाइट अक्सर ऐसे लोगों की जो है वो लंबी होती है। उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होता है, यानी कि ऑरा जो है स्ट्रांग होती है। मतलब जब 4 लोगों में खड़े होते हैं या किसी व्यक्ति को जब एक बारी भी मिल लेते हैं तो वो इनको पहचान जाते हैं, यानी कि एक अलग से दिखने वाले व्यक्तित्व वाले ऐसे लोग होते हैं। अक्सर उच्च अधिकारी या अच्छे पदों पर भी इन लोगों को पाया गया है। पिता का नाम रोशन करने वाले होते हैं। और यदि यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जो हैं वो अशुभ फलदायी हों, सूर्यदेव यदि अशुभ फलदायी हों तो ऐसे व्यक्ति का जो पिता है वो छोटी आयु में ही, यानी कि इसके बचपन में ही गुजर जाता है, यानी कि पिता का सुख कम हो जाता है। आँखों के रोग ऐसे व्यक्ति को होंगे। स्त्री बीमार रहेगी, विवाह में विघ्न रहेगा। खुद को या स्त्री को तपेदिक का रोग यानी गर्मी का रोग वो हो सकता है। जीवन ऐसे व्यक्ति का संघर्षमय रहता है। जर जोरू और ज़मीन के झगड़े में वो फंसा रहता है। जीवन संघर्षपूर्ण ही व्यतीत करता है ऐसा व्यक्ति। हाथ से मेहनत करके ही ऐसे व्यक्तियों को अपना गुजर बसर करना पड़ता है। विदेश जाने के इच्छुक होते हैं परंतु जा नहीं पाते। कई बार विदेश जाने के चक्कर में समय तो बर्बाद करते ही हैं, धन भी साथ में बर्बाद कर लेते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने संचित किया होता है। यदि सूर्यदेव पहले भाव में, लगन भाव में हो और उस समय शनिदेव जो है अष्टम भाव में आ जाए तो स्त्री पर स्त्री मरे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे भी शादी करेगा इसकी औरत मर जाएगी, यानी कि मल्टीपल विवाह के योग, उसके बाद भी शादी का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोग ग्रस्त जीवन कष्टमयी रहता है। कई बार ग्रस्त से तंग होकर ऐसे व्यक्ति खुदकुशी करते भी देखे गए हैं। शनिदेव का भी इनको मंदा प्रभाव ही मिलता है यदि सूर्यदेव पहले भाव में खराब हो जाए। तो ऐसे में दूध का दान करना सूर्यदेव को शुभ फल में मदद करेगा। यानी कि सूर्यदेव के जो अशुभ सिम्टम मैंने अभी आपको बताए यदि ऐसे हो रहे हैं तो दूध का दान ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उसको कुछ राहत मिले, लाभ। तो सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को शुभता में बदलने के लिए ऐसे व्यक्ति को घर में हैंडपंप लगवाना चाहिए। सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कच्चे दूध का दान करें और घर में हैंडपंप लगवाना चाहिए। एक बात का खास विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि जो हैंडपंप लगवाना है उसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, यानी वो ओपन टू स्काई जो जगह हो वहाँ पर लगवाएं। और हैंडपंप के बिल्कुल सामने जो है सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आँखों की दवाई, जो नज़र की दवाई है, वो ऐसा व्यक्ति दान करता रहे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को करने मात्र से जो सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाएंगे। यदि सूर्यदेव पहले से ही शुभ है, जो कि शुरुआत में मैंने सूर्यदेव के
शुभता के जो लक्षण बताए, यदि ऐसा है तो उनकी शुभता और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, ग्रहों की जो चाल होती है उससे कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इस पे जैसे एक विशेष उपाय आया हैंडपंप वाला। अब हैंडपंप के सामने सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, उस पर छत नहीं होनी चाहिए। तो लाल किताब में एक बहुत सी जगह पर जो है वास्तु के नियमों का जिक्र किया गया है। ये वास्तु के नियमों से कुछ अलग है। अब वास्तु में तो कहा जाएगा कि अगर हैंडपंप लगवाना हो तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ईस्ट दिशा में कहीं पे भी बोरिंग करवा लीजिए, हैंडपंप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके सामने सीढ़ियाँ अगर गलती से आ गई और ऐसे व्यक्ति का सूर्य प्रथम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को नुकसान होगा ही होगा, या उसके ऊपर छत डाल दी जाए तब भी उसको नुकसान होगा। इसीलिए हमेशा कस्टमाइज वास्तु की मैं बात करता हूँ, यानी कि जब भी वास्तु करें, वास्तु के अपने नियम है, वास्तु की अपनी ब्यूटी है, वास्तु के जो उपाय हैं, सिम्टम है, बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छा लाभ देते हैं। परंतु यदि उसे अपनी पर्सनल कुंडली के साथ अलाइंस कर लिया जाए तो उसका डबल लाभ लिया जा सकता है, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो सके। श्री राधे। अगली बार बात करूँगा सूर्यदेव 2 के बारे में।